नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिता श्री शिव बाबा। याद है 7 अगस्त 2025 प्रातः क्लास 9 अप्रैल 1968। ओम नमः शिवाय। लाडले बच्चे, तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे 1-2 बजे उठकर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बाप को याद करने, बाप की महिमा करने लग जाओ। बाप कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहाँ तुम बहुत जमा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। परमपिता शिव भगवान वाच, मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद करना चाहिए। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह भी बुद्धि में याद रहे। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और यह जो रावण का पिंजरा है, सारा उससे बाबा छुटकारा दिलाने आए हैं। जैसे कोई पक्षी को पिंजरे से निकाला जाता है तो वह बहुत खुश हो उड़कर सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, यह रावण का पिंजरा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। अभी बाप आए हैं इन पिंजरे से निकालने। है तो मनुष्य ही, शास्त्रों में तो लिख दिया है, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अभी लड़ाई की तो बात है नहीं, तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पहनते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है, बाकी किसको जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम वहाँ ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना गर्मी ना सर्दी होती है, सदैव बसंत ऋतु ही होती है। सतयुग स्वर्गीय बसंत ऋतु अभी आता है। यह बसंत ऋतु तुम्हारे लिए आधा कल्प लिए आता है। वहाँ गर्मी आदि होती नहीं। गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं, फिर बहुत ठंडी में भी मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने लिए तुमको अविनाशी सर्जन बहुत ही सहज पढ़ाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगी तो अनेक दवाइयाँ आदि याद आएंगी। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं, उनको सिर्फ याद करने से सभी रोग छूट जाते हैं और दवाई आदि कुछ भी है नहीं। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अभी बाप को तकलीफ़ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज़ खराब करो, ज़रूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में सिर्फ याद रखो। अज्ञान काल में बाप को याद करने लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई बात ही नहीं। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, कोई सुने तो क्या कहेंगे। कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हो? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसे बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है,
उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। कितना बार तुमने वर्षा लिया है, फिर भूल जाते हो। बाप से वर्षा भी लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करनी है। लिखना क्या है यह तो हर एक अपने दिल से पूछे। नारद का भी अभी का ही मिसाल है। खुद कहते हैं बड़ा भक्त है, आप कहते हैं किस किस्म का बड़ा भक्त है। तुम भी जानते हो हम जन्म जन्मांतर के भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनते हैं। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करना है। यहाँ तो बहुत हैं जिनको बेहद के बाप का वर्षा बन रजाई लेने का भी अक्ल नहीं है। अक्ल आता ही नहीं। वंडरफुल बात है। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्टेड बाप को याद ना करना यह तो वंडरफुल बात है। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकीले बच्चों, तुमने बुलाया ही है एडॉप्ट करने लिए। बाप को बुलाया जाता है ना। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते हो बाबा आकर हम पतितों को गोद में लो। आप ही कहते हो हम पतित कंगाल हैं, छी छी डर्टी बर्थ नॉट ए पेनी है। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते हो। अभी बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, अभी तो कितना दुख है। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा ना। तुम जानते हो इस लड़ाई विनाश के बाद फिर कितने जन्म कितने वर्ष लड़ाई का नाम नहीं रहेगा। कभी भी लड़ाई नहीं, ना कोई दुख आदि का नाम ही होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हैं हे भगवान आकर दुख हरो, सुख शांति दो, यह दो चीज़ ही हर एक मांगते हैं। यहाँ है अशांति। शांति की जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज़ मिलती है। विचारों को मालूम नहीं शांति किसको कहा जाता है। शांति तो सिवाय मीठे बाप के और कोई द्वारा मिल ना सके। कितनी मेहनत तुम करते हो समझाने की, फिर भी समझते नहीं हैं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त कोई पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हैंड्स को अच्छे कागज़ पर चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज़ देखकर भी समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई थी, जो फिर उस प्रकार मिले, जरूर कब मिली होगी। तुमको मालूम है शांति मिली थी या शांति स्थापन हुई थी, कब और किस द्वारा? तुम बच्चों को मालूम है। तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में शांति स्थापन किया था। वह सतयुग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण है डिनास्टी के निशानी
ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसको भी पता नहीं है। मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना, वही रथ बनते हैं, जिसका रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं। मनुष्य को कितना नशा है, हो बहू जैसे बंदरों मिसल है। बंदरों को बहुत अपना नशा रहता है। हाथी को देखेंगे तो भी गुर्र गुर्र करेंगे। अभी तो तुमको बाप का ही परिचय देना है। बाप को रचना का ज्ञान है। दुनिया तो बिल्कुल कुछ नहीं जानती। भक्ति मार्ग का नाचना गाना आदि ही सिर्फ जानते हैं, बाकी कुछ है नहीं। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर के पास। वह जब आए तब आकर देवे, तब तक ज्ञान को कोई दे ना सके। भक्त सभी भक्ति ही करते हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं, बाकी सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। इनमें ज्ञान नहीं है। यह कोई ज्ञान की पुस्तक नहीं। गीता ज्ञान का पुस्तक नहीं है। ज्ञान का पुस्तक स्थायी बनता नहीं। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। यह किताब आज जो तुम रखते हो, यह सभी टेम्परेरी है। यह भी सभी खत्म हो जाएंगे। तुम नोट लिखते हो, यह भी खत्म हो जानी है। यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए बाप कहते हैं। टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो यह पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेगी। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। पुस्तक आदि कुछ नहीं रहेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसे भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीज़ इन आँखों से देखते वह सभी चला जाएगा। पिछाड़ी में कुछ भी रहने की दरकार ही नहीं। मनुष्य शास्त्रों को कितना मान देते हैं, चित्रों के कितनी परिक्रमा दिलाते हैं। वास्तव में ऊँचते ऊँच तो है शिव बाबा। परिक्रमा तो इनको ही दिलाना चाहिए। वह लोग शास्त्र आदि उठाते हैं। कितने तुम पतित बने हो, इनको बैठ परिक्रमा दिलाते हैं। क्या क्या करते रहते हैं। बाप है अविनाशी सर्जन। आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन तो शरीर भी मिलता है। छी छी भ्रष्टाचार से अभी तुम बच्चे जानते हो, शिष्टाचारी बन रहे हो। बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं। बाप तुमको शिष्टाचारी बनाते हैं। अपने नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठी है ना। बाप कहते हैं, हे आत्माएं तुम सभी को ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, अभी मेहनत करो। अपने दिल से पूछो, मैं स्वीट बाबा को कितना समय याद करता हूँ। हीरा रांझ का बहुत पढ़ा है। इन्हों का विकार के लिए लव नहीं था, शरीर का प्यार था। याद करते और सामने खड़ा हो जाता था। दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो। वह है एक जन्म के आंसू मासूक। तुम हो जन्म जन्मांतर के। यह बातें भी इस समय होती हैं। आशुक माशुक अक्षर भी स्वर्ग में नहीं होंगे, पर वहाँ सभी पवित्र रहते हैं। मनसा में भी खराबी नहीं आती है। सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज़ ही नहीं। इस समय तुम सिर्फ अपन को आत्मा समझो
और मासूक को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आसुक थे, ऐसे मासूक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे मासूक आप पर वारी जाएंगे। अभी मासूक आया हुआ है, सभी को गोरा बनाते हैं। मासूक देखो कैसा बनाते हैं, जो जैसा है वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा। आत्मा में ही खाद पड़ती है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी आते हैं पैदल करने, एकदम साइलेंस में रहते हैं। माला हाथ में रहती है, कोई का देखते भी नहीं है। धीरे धीरे चलते जाते हैं। वह लोग क्राइस्ट को याद करते होंगे, बाप को जानते ही नहीं, स्थूल को ही याद करते हैं। मेरे लिए तो कह देते नाम रूप ही नहीं, नाम रूप से न्यारा है। अभी बिंदी देखो क्या है, बिंदी को कैसे याद करें, किसको पता भी नहीं। तुमको अभी मालूम पड़ा है, सो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है, यह है सच्चा मधुबन। तो जितना हो सके एकांत में ही याद में रहो, किसको देखो भी नहीं। ऊपर तो कोठे तो बने हैं, बाप की याद में सवेरे कोठे पर चले जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। कोशिश करो रात को 1 बजे 2 बजे जागने की। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे 1-2 बजे उठकर कोठे पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है, बाप को याद करने, बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी बहुत राय करते रहो, बाप कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहाँ बहुत जमा कर सकते हैं, यह चांस भी यहाँ ही अच्छा मिलता है, घर में तुम कर नहीं सकेंगे। फुर्सत ही कहाँ रहती है, दुनिया की वाइब्रेशन वातावरण बहुत ख़राब रहती है, वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। यहाँ बहुत अच्छा चांस है, अभी इसमें लिखने की भी क्या बात है। आसुक मासूक लिखते हैं क्या, अंदर में देखो हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितने को याद दिलाया। यहाँ हम आते ही हैं जमा करने, तो यहाँ तो कोशिश करो। बाबा ने कोठे आदि तो इसलिए ही बनवाए हैं, बच्चे ऊपर में एकांत में जाकर बैठे, खजाना जमा करो। यह समय है जमा करने का। 7 रोज़ 5 रोज़ आते हो मुरली सुनने, जाकर एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो, बाबा को कहो तो बाबा 2 बजे भी जाकर जगाएंगे। यह तो ओबीडिएंट सर्वेंट है, आकर के तुमको याद की यात्रा कराएंगे। बच्चे ऐसे बाप को याद करो, तुम्हारा कुछ जमा तो हो जाए। बहुत माताएं बांधेली हैं, बहुत याद करती हैं। शिव बाबा बंधनों से छुड़ाओ बांधेलियाँ, और ही तुमसे जास्ती याद में रहती हैं। घड़ी घड़ी आँखों से आंसू बहते रहते हैं। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं, खेल दिखाया है ना द्रौपदी के चीर हरो। तुम सभी द्रौपदियाँ हो तो बाप को ही याद करते रहना है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते रहते हैं,
बाबा तो कभी भी आ जाएगा। बाबा रथ को उठाकर तैयार कर देंगे। इसमें स्नान की भी बात नहीं रहती। मनुष्य तो स्नान करने समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते रहते हैं। तो शौचालय में स्नान करते समय तुम भी याद कर सकते हो। मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है। 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठ देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा बाप जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं, कहाँ भागेगा। दुनिया तो है नहीं, यह भी सब खत्म हो जाना है। हम और बाप ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, रूहानी माता पिता और बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, पवित्र प्रवृत्ति स्वरूप भव। चेक करो, प्रवृत्ति को पवित्र प्रवृत्ति बनाया है। सबसे पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह के हर कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की और चाहे बेहद की हो, उसको पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे। कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को पवित्र बनाया है। संकल्प को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। अपने देह रूपी घर को मंदिर बनाया है। जब घर घर मंदिर बनाओ, तभी विश्व को भी चैतन्य देवताओं का निवास स्थान मंदिर बनाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।